हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमने जो क्लास शुरू की है और इस समय हम एलसीएम एचसीएफ के सवालों को देख रहे हैं। और आज हमारे एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवालों की जो क्लास है वो आज अंतिम क्लास है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे रेशियो क्लास। तो आइए आज के कुछ सवालों पर बातचीत करते हैं। तो जैसे पहला सवाल कह रहा है कि देखिए 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p प्लस 40 बराबर q स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान क्या होगा। ये आपका एसएससी जीडी 24 से 2023 को पूछा गया सवाल है और जिसमें से विकल्प है आपके 40, 26, 80 और 39। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए हमें इस p का मान निकालना होगा। कह रहा है कि इन तीनों से पूरी तरह से विभाज्य, ठीक है, छोटी संख्या। तो यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो 104, 78 और क्या दिया हुआ है 260 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ना कि पूरी तरह से विभाज्य, इन तीनों से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। तो हम किसमें निकालते हैं सबसे छोटी संख्या, जो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है तो हमारा एलसीएम होता है। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम जो है गुणनखंड करते हैं, ठीक। इसका हम गुणनखंड करेंगे, एलसीएम चाहिए हमको तो हम इसका गुणनखंड करेंगे इनका। तो 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 130। फिर 2 से करेंगे तो 26 दूनी 39 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 2, 2 छक्के 12, 1, 2 पंचे 10, ठीक। फिर 2 से कटेंगे तो 13 और ये 39 और ये 65 नहीं कटेगा, इसी तरह, ठीक है। 13 से कर देंगे, 13 एक कम 13, 13 तिहाई 39, 13 पचे 65, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1, 1 और 5 और फिर किससे कर देंगे 5 से करेंगे। तो देखिए कितना आया हमारा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 0, 13 दूनी 26, 2, 13 कम 13, 2 15, यानी एलसीएम कितना है हमारा 1560। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1560 आ गई। अब आगे वो कह रहा है कि p प्लस 40 बराबर q स्क्वायर, ठीक है। तो जो आगे कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि p प्लस 40 कितना है, p प्लस 40 बराबर है q स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी है 1560 है और 1560 40 बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। 1560 और 40 कितना बन जाएगा हमारा 1600 बराबर कितना q स्क्वायर। रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा और 1600 का क्या बन जाएगा वर्गमूल 40। तो q बराबर वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। हमें किसका मान बताना है, q का मान बताना है और q का मान क्या आ गया देखिए हमारा 40 आ गया। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा पूरी तरह से। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए चलिए, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल पढ़िएगा। तो दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि जो संख्याएं हैं 3/4, 5/7, 7/9 व 1 जो 12 संख्याएं हैं उनका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ये हमने पहला सवाल हमारा देख लिया। चलिए, तो दूसरा सवाल पढ़िएगा। इसको हम मिटा देते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि संख्याएं 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12 का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा जब भी हमें भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, जब भी हमारे सामने भिन्न दी होंगी और भिन्नों का अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होगा, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। क्या लेंगे, अंश का एचसीएफ और बटे हर का एलसीएम। ये हमारा होता है जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ संख्याएं क्या है 3/4 है, 5/7 है, एक फिर 7/9 है और 1/12 है, ठीक। तो देखिए अंश का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ यानी मासा हमें ज्ञात करना है। तो मासा क्या है, यानी मासा वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो 3, 5, 7, 1 का मासा क्या हो जाएगा कि एक ही ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे हर काम को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 4 है, 7 है, 9 है,
12 है। तो हम यहाँ 4, 7, 9 और 12 का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छके 12, 2 से काटेंगे 1, 7, 9, 2 तियां 6, 3 से काटेंगे 1, 7 नहीं कटेगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है, 1, 7, 1 और 1, ठीक है। अब यहां से 7 से हमारा कट जाएगा, हर जगह 1 1 आ गया, गुणा कर देंगे तो 7 तिया 21, 21 तिया कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, और 63 दूनी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, और 126 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 63 दूनी 126, और 126 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 एकम 2, तो 1/252 कितना आ गया हमारा, भिन्नों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1/252। विकल्प देखेंगे तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, जहां पर हमारा पूछ रहा था भिन्नों का एचसीएफ पूछ रहा था। तो भिन्नों का एचसीएफ अगर हमारा पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पर भिन्नों का एलसीएम कह दे तो फिर अंश का एलसीएम बटे हर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए तो अगले सवाल को पढ़िएगा। तो अगला सवाल जैसे कह रहा है, निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई क्या है, और वो लंबाई दिया है देखिए 15 फीट और 12 फीट 9 इंच दिया है, तीसरा दिया है 16 फीट 3 इंच दिया है, और चौथा हमारा दिया है 23 फुट 6 इंच दिया है, और हमें बताना है कि इनका जो है अधिकतम जो है संभव मान क्या हो सकता है, ये हमको जो है बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सटीक रूप से अधिकतम संभव लंबाई हमको, तो अधिकतम लंबाई हम किस में ज्ञात, यानी अधिकतम मान हम किस में ज्ञात करेंगे, एचसीएफ में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो मान दी, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो देखिए अलग अलग दी हुई है, तो हमें सब इसको एक इकाई के रूप में बांटना पड़ेगा। तो देखिए छोटी इकाई दी है तो हमें सबको छोटी इकाई में बांटना पड़ेगा। तो जैसे 15 फीट है, ठीक है, इस 15 फीट को हम किस में बदलेंगे, इंच में बदलेंगे। तो देखिए 1 फीट में कितने इंच होंगे आपके 12 इंच होंगे, तो हम इसको जो है इंच में बदलेंगे। तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, 180 इंच बन गया। फिर उधर 12 फीट 9 इंच है, 12 फीट 9 इंच है, इसको हम इंच में बदलेंगे। तो 12 फीट देखिए तो आपका गुणा हो जाएगा, तो 12 बड़े में कितना हो जाएगा 144 और प्लस 9 इंच हो जाएगा, तो 144 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 153 हो जाएगा। फिर हमारा कितना है 16 फीट और 9 इंच, तो 16 फुट 9 इंच को इंच में बदलेंगे। तो देखिए इसमें 12 गुणा होगा, इंच तो ये पहले से है क्योंकि हमें इसको इंच में बदलना है। तो 12 छंग 72 की 2 7, 12 कम 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19 और प्लस कितना हो जाएगा 9। तो 197 में जब आपका 9 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना 16, ठीक, और इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा फिर आपका 2, कितना हो जाएगा 206। फिर आगे हम किसको 23 फुट 6 इंच को बदलेंगे, तो 23 फीट 6 इंच, तो 23 को बदलेंगे इंच में, तो गुणा करेंगे 12 3 36, 3 12 दूनी 24, 24 3 कितना 27 प्लस कितना है 6 इंच है, यहां पर देखिए कितना है 6 इंच है, 23 फीट 6 इंच, तो 6 इंच भी जुड़ जाएगा हमारा 276, 6 कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अधिकतम लंबाई चाहिए, तो हमें इन तीनों का, हमें इन चारों का क्या चाहिए, हमें इन चारों का क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, ठीक है, एचसीएफ चाहिए। तो इन चारों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो हम इसको निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। देखिए जब 4 मान दिए तो हम गैप विधि कर सकते हैं, 180 153 206, ठीक, और 282, यहाँ गैप लेंगे तो यहाँ देखिए गैप कितने का है, तो 10 में 3 गए 7, इधर 7 बचा, 7 में 5 गए 2, 27 का गैप। इधर देखेंगे तो 6 में 3 गए 3 और इधर 10 में 5 गए 5, ठीक है, एक में गेज 53 का गैप, ठीक। फिर इधर गैप देख लेते हैं, तो आपका 12 में 6 गए 6, इधर 7 आ जाएगा, ठीक है, तो 76 का गैप। फिर इनके बीच गैप लेंगे तो इनके गैप बीच देखे 13 में 7 चले जाएंगे कितना 6, इधर 4 में 2 गए 2, ठीक है। इधर गैप लेंगे तो 6 में 3 गए 3 और 7 में 5 गए कितना 2, ठीक है।
23 और क्या है 26 है। अब देखिए फिर इनके बीच का गैप हमारा कितना हो जाएगा, 3 का गैप हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 का गैप है, ठीक है, ये जो हमारा 3 का गैप है, ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया। ठीक है, कि इन तीनों जनी एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को क्या करेगी, विभाजित करेगी। जैसे आप देखेंगे तो 3 छंगे 18, इसको काट रहा है, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 छंगे 18, और आपका जो है कितना बचेगा, 3 छंगे 18, और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 अठे 24, ठीक है, और 3 नाम 27, 1 बचेगा, 3 चौके 12 बचेगा। ठीक है, यहां पर हमारा देखिए कुछ जो है अलग आ रहा है। यहां पर हमने कुछ जो देखिए 16 फीट कितना है, 16 फीट, हाँ 16 फीट कितना है, 3 इंच है। यहां पर हमारा देखिए मिस्टेक हुआ है, यहां पर 16 फीट कितना है, 3 इंच है, यहां पर थोड़ा सा गलती हुई है। तो 16 फीट 3 इंच है, तो जब इसको बदलेंगे 12 छंग 72, ठीक है, यहां पे हमारा जो है मिस्टेक हुआ है। इसको जो है अभी थोड़ा सा वैल्यू हम देख लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो गुणा करेंगे 12 छंग कितना आएगा 72, और 7 बचेगा, 12 एक कम 12, 12 7 19, 192, और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 180 और 153 और 195 और 282, अब हमारा ठीक है। अब हम यहाँ गैप लेंगे तो 10 में 7 गए कितना, 10 में 3 गए कितना 7, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में 5 गए 2 कितना 27। ठीक है, यहाँ गैप लेंगे तो 5 में 3 गए 2, इधर 9 में 5 गए कितना 4। ठीक है, यहाँ गैप लेंगे तो 12 में 5 गए 7, और इधर कहने का मतलब 7 बचा। ठीक है, और फिर इधर 7 तो 17, 17 में 9 गए कितना 8। ठीक है, अब यहाँ गैप लेंगे तो 12 में 7 गए 5, 3 में 2 गए 1, यहाँ गैप लेंगे तो 17 में 7 में 2 गए कितना 5, और 8 में 4 गए कितना 4। यहाँ गैप लेंगे तो यहाँ गैप कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ गैप हो जाएगा हमारा 30 का गैप हो जाएगा। कितने गैप हो जाएगा, 30 का गैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम 30 का गैप हो गया। ठीक है, तो 30 का गैप हो गया, तो 30 के देखिए हम देखिए, अब अगर ये जो अंतर है, ये जो अंतर है इनका, अगर ये 30 इनको विभाजित करता तो हमारा फिर एचसीएफ बन जाता है, लेकिन ये 30 इनको नहीं विभाजित करा तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, और इसके गुणनखंड क्या होंगे कि 3 गुणे 10 होगा। ठीक है, 10 तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। और ये जो 3 10 तो देखिए फिर भी नहीं विभाजित कर रहा है, लेकिन ये जो 3 है ये किसको 15 को विभाजित कर रहा है और 45 को भी विभाजित कर रहा है, यानी इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा क्या 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसका एचसीएफ 3 आ गया तो ये सभी संख्याएं जो है 3 से विभाजित होंगी, और इसीलिए इसकी जो अधिकतम संभव लंबाई हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 3 इंच हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को। देखिए हमें क्या करना था, सटीक रूप से मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई हमें चाहिए। तो अधिकतम संभव लंबाई देखिए हमारी क्या है कि ये फीट और इंच में दिए गए थे, तो हमने सभी को जो है इंच में कन्वर्ट किया, और इंच में कन्वर्ट करने के लिए यानी अधिकतम लंबाई यानी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमने एचसीएफ ज्ञात किया, हमारा एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया, यानी कितनी हो सकती है लंबाई इनकी 3 इंच हो सकती है। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पढ़िएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं और एबीसी को एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगता है। यदि वे 5 PM बजे एक साथ शुरू करते हैं, यानी 5 बजे शाम को शुरू करते हैं, तो वे आरंभिक बिंदु पर दोबारा किस समय मिलेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, यानी एक वृत्ताकार ट्रैक है, उस ट्रैक पर जो है 3 लोग दौड़ते हैं, कौन कौन से, ए बी सी। ठीक है, और क्रमशः इनको समय कितना लगता है, तो एक को 6 मिनट लगता है, एक को 8 मिनट लगता है, और एक को 3 मिनट का समय लगता है। वो कह रहा है कि शाम को 5 बजे वो एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो अगली बार यानी आरंभिक बिंदु पर वो पुनः जो है कितनी देर बाद जो है, यानी कितनी देर बाद यानी कितने समय बाद वो जो है मिलेंगे।
तो देखिए जब भी कभी वृत्ताकार ट्रैक पर कोई व्यक्ति चल रहे हो, 1 2 3 जो भी चल रहे हो, और वो अलग अलग टाइम पर चल रहे हो, तो उनका एक साथ जब भी आपको मिलन बिंदु बताना हो, आरंभिक बिंदु बताना हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा सा एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, यानी 6 है, 8 है और क्या है 3 है। इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम देखिए इनका 3 से 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, ठीक है। 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 से 1 1 हमारा आ गया। तो 4 दूनी 8 और 8 से यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 24। इनके एलसीएम कितना आ जाएगा 24। और अगर कितने मिनट में पूरे कर रहे थे, तो 24 मिनट में ये चक्कर सभी पूरे, यहाँ मिनट में दिया था तो ये भी मिनट हो गए, यानी 24 मिनट बाद वो फिर से क्या होंगे, पुनः एक बिंदु पर वो एक साथ मिलेंगे। तो देखिए पहली बार वो कितने बजे मिल रहे थे, पहली बार वो 1 बजे, कितने बजे चले थे, 5 PM पर चले थे। अब अगली बार जो मिलने के लिए कितना समय लगेगा उनको, 24 मिनट का समय लगेगा। तो यानी घड़ी पर अब कितना बज चुका होगा, 5:24 PM है, तो हमारा PM आ जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, और इन सवालों की जो पीडीएफ है बच्चों, वो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ बाय आरके सर पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास आपको पसंद आ रही हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अन्य क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की बात हम करते हैं। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2664 तथा लासा 74 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2664 तथा लासा 64 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। तो उनका मासा ज्ञात करें, ठीक है। और ये देखिए सवाल जो है परीक्षा में पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 02 और आपको पूछा गया है कब, तो 17/1/2017 को पूछा गया सवाल है, ठीक है। और विकल्प दिए गए हैं, तो 35 39 और आपका कितना 35 39, ठीक है, 39 नहीं 29 है, 29 और आपका कितना है 33 और 34, 33 और डी नंबर क्या है आपका 34 है। तो आइए वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2664 और लासा कितना है 64 है, तो उनका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मैंने कल की भी क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा उनके लासा तथा मासा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होगा, एलसीएम, और गुणे किसके बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया कितना 2664, यहाँ एलसीएम कितना दिया है 64 दिया है, और एचसीएफ हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो एचसीएफ हम निकाल देंगे, ठीक है। आइए तो जो है काटते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 2 बचेगा, ठीक है, और 2 बचेगा, फिर 26 बनेगा, 4 छंग 24, फिर 2 बचेगा, 4 छंग 24, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। 16 गुणे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 16 से काटते हैं इसको, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 बचेगा 26 होगा। ये तो आपका नहीं कट रहा, तो कहीं 4 छंग 24, 2 बचा, 26 बनेगा, फिर 4 छंग 24, 2 बचेगा, फिर 4 छंग 24 और 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 छंग 16 चौके 64 और 16 चौके 64, 64 26, ये तो आपका नहीं कट रहा, ठीक है, संख्या में तो। चलिए यहाँ पर 64 की जगह क्या है हमारा 74 है, कितना है हमारा 74 है। जल्दबाजी में हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा सभी लोग।
हाँ, यहाँ पर क्या है हमारा 74 है, यहाँ पर कितना है हमारा 74, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 2664 बराबर एलसीएम कितना है हमारा 74 है और गुणे कितना है हमारा एचसीएफ, ठीक है। इसको काटते हैं तो इसको हम काटेंगे किससे, 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 और एक बचेगा 2 सत्ते 14, ठीक है। अब इसको जो है 37 से हमको काटना पड़ेगा, तो 1332 है हमारा और 37 को हमको क्या देना है भाग देना है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 त्रिकाई 9 2 11, 3 में 1 गए 2 और 3 में 1 गए 2, 22 बचा, फिर 2 उधर आया, ठीक है। फिर कितनी बार में हमारा जाएगा, तो अब हमारा जाएगा ये 6 बार में जाएगा। कितनी बार में 6 बार में, 6 सत्ते 42, 4 6 तिरका 18, 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 37 से अगर हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 हमारा आ जाएगा। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 36 जो है, ठीक है। तो 36 तो विकल्प नहीं दिया ना, जरा विकल्प भी चेक कर ले, 35 29 33 34, ठीक। तो भाई ठीक है, उनका मासा हमें ज्ञात करना है। लासा 74 दिया है, दो संख्याओं गुणनफल 2664 दिया है। भाई 37, अगर हम 1332 को 37 से काट रहे हैं तो 37 से काटेंगे तो देखिए 3 बार में, 3 सत्ते 21, 3 त्रिकाई 9 2 11, 3 में गए 2 2 2, फिर 6 से 6 अच्छा सॉरी 36 नहीं 7 से, 7 छंग 42, 4 7 3 21, ये ज्यादा हो जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 222 बन रहा है, 3 छंगे 18, ठीक है। तो हमारा कट ही नहीं रहा है भाई। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 2664 दिया है तथा लासा जो है 74 दिया है, तो उनका मासा, हम सवाल तो हमारा यही है, दो संख्याओं का गुणनफल 2664 है तथा लासा कितना है 74 है, तो उनका मासा क्या, मासा ज्ञात करना है 35 29 33 34। कोई बात नहीं, विकल्प हमारा कहने का मतलब जो है अगर गलत भी दिए हों तो कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद जो है गलत नोट कर लिया गया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा तथा मासा के क्या होता है बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2664, मासा कितना है वो सॉरी लासा कितना है 74 है, एचसीएफ ज्ञात करना। 2 से काटा तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया 1332 और यहाँ काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 दूनी 74, ठीक है। अब यानी 1332 को हम अगर 37 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, तो पहली बार 3 बार में जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिकाई 9 9 2 11, 3 में 1 गए 2, 3 में 1 गए 2, कितना लिया 2 लिया, ठीक है। और 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 4 बचेगा, 6 त्रिका 18, 4 22, ये हमारा कट रहा है, ठीक है। यानी ये इसको कितनी बार में काट रहा है 36 बार में काट रहा है। अगर हमारा विकल्प में नहीं दिए है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है। तो क्या आएगा हमारा विकल्प, हम बदल देते हैं, हम इसको कितना कर देते हैं 36 कर देते हैं, ठीक है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा 36 नंबर, यानी ए नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इनकी जो पीडीएफ है, इन सवालों की पीडीएफ जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका कितना है 1472 है, 1472 है, और उनका मासा 8 है। उनका मासा कितना है 8 है, ठीक है। उनका लासा ज्ञात कीजिए, उनका लासा ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है और ये भी परीक्षा में पूछा गया है ग्रुप डी 22/8/2022 को, ठीक है। ग्रुप डी 22/8/2022 को पूछा गया सवाल है, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं इसके, तो विकल्प क्या है 144 108 144 108, सी नंबर विकल्प है आपका 184
184 और डी नंबर विकल्प है आपका 176। ठीक है, ये विकल्प हैं आपके। तो करते हैं वही हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1472 दिया हुआ है। यहाँ उनका मासा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और एलसीएम हमसे पूछ रहा है 8 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8 6 बचेगा 67 बनेगा, फिर जो है 8 8 64 3 बचेगा 32 बनेगा 8 चौके 32। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 184 और विकल्प में देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हुआ। देखिए इस सवाल को भी हमने इसी कंसेप्ट पर किया था, बस वहां विकल्प में जो है मिस्टेक था तो हमने विकल्प वहां सुधार दिया था और इस कंसेप्ट उसी कंसेप्ट को हमने इस सवाल को भी लगाया तो वही हमारा आंसर 184 आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक और एलसीएम और एचसीएफ हमारा पूरी तरह से यहाँ से जो है पूरी तरह से नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने काफी सारे जो है प्रैक्टिस कर ली है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने लगभग जो है सभी एंगल के जो क्वेश्चनों को है मैंने इस क्लास में शामिल किया है। तो आज से हम एलसीएम और एचसीएफ की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगली हम क्लास जो है शुरुआत करेंगे वो हमारी क्लास रहेगी रेशियो की। रेशियो के प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखें, उसमें जीडी एसएससी अन्य एग्जामों के साथ ही साथ रेलवे और पुलिस और अन्य एग्जामों के सवालों को जो है हम इसमें शामिल करेंगे। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा अपने मित्रों के साथ और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।